नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने परसों एक ऐसी चीज़ सीखी जो किसी भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ गाइस, और इंडिया में लोग इसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। वहीं जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, यूएस, वे सब 90% लोगों के पास ये चीज़ है और वो है इंश्योरेंस। जी हाँ गाइस, इंश्योरेंस किसी भी मिडिल या लोअर क्लास लोगों के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। अगर कुछ भी हो गया हमारी फैमिली के साथ तो हमारे पास उतने पैसे नहीं रहते कि हम उनका इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवा सकें, और इंडिया में उतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अच्छे नहीं हैं कि उनका इलाज अच्छा हो। इसलिए इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में वही लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने उसके बारे में क्या सीखा, क्यों हमारे हमारे लिए, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए और उनकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस एक रामबाण है। और इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई, और बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सीखा कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस यानी कि जैसे हम हर महीने कुछ प्रीमियम एक कंपनी को देते हैं, ठीक। और इसलिए क्योंकि अगर भविष्य में हमें या फिर जिस भी आदमी का इंश्योरेंस है उसे कुछ हुआ तो उसका मुआवजा जिस कंपनी को हमने हर मंथ पैसा दिया था वो करेगी, ठीक। ऐसे सिंपल सा समझ लीजिए। फिर आता है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंश्योरेंस होते हैं मेनली बहुत प्रकार के होते हैं। हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। घर का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, बहुत चीज़ का होता है। और यहाँ तक कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी इंश्योरेंस कहीं और होता है। जी हाँ गाइस। और मेनली हम बात करते हैं कि शरीर, बॉडी है तो सब कुछ है। तो बॉडी का हमारे इंश्योरेंस होता है कि दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ यानी कि अगर आप कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को हर महीना एक प्रीमियम यानी कि कुछ पैसे देते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होता है और एक्सीडेंट या फिर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो जिस भी अस्पताल में मैं जाऊंगा तो उसका जितना भी मेरे पास खर्च आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी। और एक होता है टर्म इंश्योरेंस यानी कि अगर किसी एक्सीडेंट में, भगवान ना करे, लेकिन मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद अगर परिवार का कोई सदस्य मतलब बेघर हो जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उसे जितना भी आप टर्म इंश्योरेंस में अमाउंट सिलेक्ट किए रहेंगे उतना पैसा वो आपके फैमिली को दे देगी आपके जाने के बाद। तो मेनली ये दो ही टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्यों इंश्योरेंस करवाना चाहिए। सिंपल सा, मैंने वीडियो देखा राहुल मलोदिया सर का, तो उन्होंने बहुत ही आसान ट्रिक बताया कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं। तो उसके लिए आपको बस क्वेश्चन पूछना है। टर्म इंश्योरेंस के लिए क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं कल नहीं रहा तो क्या मेरी फैमिली अच्छे से, जैसे मैं उन्हें रखता हूँ वैसे रह पाएगी। मैं उतना बना दिया हूँ कि मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सवाल हाँ है तो आपको बिंदास इंश्योरेंस के बिना जीना है, इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाद आपकी फैमिली रोड पे आ जाने वाली है, आपने उतना नहीं बनाया है पैसा या घर कि आपकी फैमिली आपके बाद अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाए, तो आपके लिए इंश्योरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको तुरंत इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। और अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको एक सवाल पूछना है। ये भी राहुल मंदोदिया सर ने बताया था कि अगर आपको या फिर आपके पूरे परिवार में किसी को भी कुछ हेल्थ इशू आ रहा है, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए अभी जैसे
इन्वायरमेंट है, ना हवा अच्छा है, ना पानी अच्छा है, ना दूध सही मिल रहा है, हर चीज़ में मिलावट है। तो अगर उसमें आपको या आपके परिवार में किसी का भी हेल्थ इशू हुआ, मान लीजिए किडनी कुछ या फिर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हुआ, तो उतने पैसे हैं आपकी बढ़िया से इलाज करवा सकें, उन्हें बचा सकें, या फिर 10 लाख तक का, 10 से 20 लाख आपके पास इकट्ठा है कि आप उनका इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में करवा सकें। तो अगर है तो आपको इंश्योरेंस लेने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको लेना ही चाहिए इंश्योरेंस। तो वही मैंने परसों वीडियो देखा, और कल मैंने और मेरे भाई ने अपने मम्मी पापा दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया है। इसके बाद मैं टर्म का भी देखूंगा कि जो कमाने वाला है घर में, उनका टर्म इंश्योरेंस दोनों का होना चाहिए। ये एक चीज़ मैं अभी से करके रख लूँगा। हर महीने हमें कुछ प्रीमियम होता है उसका सिलेक्टेड, 500 से 1000, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एक आदमी का 500 से 1000 होगा, उस पर आपको 30 40 50 जितना भी आपका आप सिलेक्ट करेंगे अमाउंट की, मेरे बाद या फिर जब ज़रूरत पड़े तो मुझे इतनी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बैठेगा, और आप उतना पैसा हर महीने आपको देना होगा। बाकी जब भी ज़रूरत पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी आपको उतने पैसे वापस कर देगी। तो बस यही था। और आप कैसे कर सकते हैं इंश्योरेंस? तो पॉलिसी बाजार पे सिंपल आपको जाना है, उस पर पहले तुरंत वो नहीं करना है, पॉलिसी नहीं लेनी है इंश्योरेंस। आपको बुक ए कंसल्टेंट पे क्लिक करना है, ताकि आप उसके बारे में पूरा समझ सकें, कैसे क्या उसका फंक्शनैलिटी है, कब आपको पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि हॉस्पिटल में जाने के 2 4 दिन बाद पहले आपको पे करना है, उसके बाद आपको कंपनी पैसा देगी, ये सब नहीं। आपको तुरंत वैसा पैसा मिलना चाहिए, और उसके बारे में आपको सब चीज़ रिसर्च करके वो पॉलिसी लेनी है। बस सो इतना ही था। अब प्रीमियम आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लें कि आपके पास उतने हर महीने पैसे इकट्ठे हो जाए, मतलब आपको उतना सर पे बोझ ना लगे, नहीं तो आप 1 साल करेंगे फिर बंद कर देंगे। वैसा भी कुछ सीन नहीं होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने सीखा इस वीडियो में मैंने सिखा दिया उसके बारे में, और कोई भी वो होगी, क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको बता सकूं। तो आज है 24 दिसंबर, और ये है 24th वीडियो ऑफ माय फेलियर टू स्किल्ड पर्सन जर्नी का। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। बाय।